शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी कोशिश की और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज एहतजाज के तौर पर ईमान पे उठाएंगे कि ये ईमान पे हमला है। कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टाप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। हमने हमेशा आवाज दी पाकिस्तान सबसे पहले, रियासत सबसे पहले, ये ईवान मजबूत, ये आईन मजबूत, लेकिन जो लीडर जिसने हमें यहां भेजा है, जिसने ईवान दिया है, उसको एक्सेस क्यों नहीं है? जवाब दे देना, आज आपको जवाब देना होगा। लास्ट टाइम मैंने वज़ीर आज़म साहब को एक चीज यहां याद करवाई थी, हम इकट्ठे बैठे थे, मैंने उनको कहा हाजी इम्तियाज साहब आज आपके साथ बैठे थे, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग मांगी कि कोई घर से नहीं उठाया जाएगा, आज भी वो रविश शुरू है। जनाब स्पीकर, अदालतों का ऑर्डर है, एसओपी के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है, एक लफ्ज बताए खान को इजाजत क्यों नहीं है? अगर खान के पास मिलने की इजाजत नहीं है तो हमारा यहां बैठने का कोई हक नहीं है। लोगों ने सबसे पहले वोट हमें उसके लिए दिया था, हमें एक्सेस आज ही चाहिए। हमने यहां बॉयकॉट का फैसला किया था कि हर रोज प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने लास्ट टाइम ये फरमाया था कि मैं कोशिश करूंगा, पूछ के बताऊंगा, अगर कोई मैसेज आया तो बताए कोई पूछ के आया है कि नहीं आया। ठीक, देखिए जी जनाब स्पीकर, छोटी छोटी चीजें, इसको हम समझते हैं कि ये छोटी चीजें हमारे लिए बहुत अहम है। जनाब स्पीकर, ये पूरा मुल्क इस तशवीश में है कि खान साहब की सेहत का क्या हाल है, उसको एक्सेस क्या हाल है। लोग हमसे पूछ रहे हैं, वो मजीद इन बातों पे नहीं जाता। हम तो ये चाह रहे थे कि एक मिसा की जमहूरियत हो जाएगा, जब हमने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि पूरी दुनिया के लिए हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। सो आपस में कौम को कैसे डिवाइड करें? जब हम हर सूरत में कौम मुल्क के साथ खड़े रहें, लेकिन फिर भी हमें आप दीवार में चुन दे, तो इस दीवार में चुनने से अवाम हमें यह कह रही कि निकल जाओ। हम नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन अवाम हमें यह कह रही कि निकल जाओ, क्योंकि आपकी यहां पहचान नहीं है। अगर हमारी पहचान वो सूरत में जो सारे वोट हम लेके आए, जनाब स्पीकर, ये एक सजदा जो लोग कहते हैं ना, ये एक सजदा जैसे गरां समझता है, हजारों सजदों से देता इंसान आदमी को निजात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। तहरीक इंसाफ भी खुलकर मैदान में आ गई। बैरिस्टर गौर की इतनी जज्बाती तकरीर कि आज खुलकर मौलाना फजल रहमान की बात पूरे ऐवान के सामने कर दी। बैरिस्टर गौर का कहना था कि हमने मौलाना साहब के पास बहुत चक्कर लगाए, मगर शायद अब मौलाना साहब के पास नहीं जाना पड़ेगा, चूँकि हमें ये असम्बलियाँ छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। हमने कोशिश की कि मामलात चल सकें, इनके साथ बैठ सकें, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई कसर नहीं जो छोड़ रखी हो। इमरान खान से मुलाकात बंद कर दी है। जनाब स्पीकर, लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट आ रही थी। मौलाना साहब आए, मौलाना साहब को पता है इनके साथ हमने बड़ी कोशिश की, शायद इस मरतबा हमें मौलाना साहब के घर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके साथ शायद कमेटी में भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन हम अपना आवाज एहतजाज के तौर पर ईमान पे उठाएंगे कि ये ईमान पे हमला है। जनाब स्पीकर, वो कमेटी जो हमने बनाई थी, जिसमें हम पेश हुए थे, जिसमें मौलाना साहब ने लास्ट नाइट पे उन्होंने बड़ी उसको सेव किया था, हम उम्मीद कर रहे थे कि कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा। जनाब स्पीकर, ये ऐसा वक्त है कि कौम बहुत डिवाइड हो चुकी है, तनाव बहुत बढ़ चुका है, दहशतगर्दी अरूज पर है, खसारा टाप पर है, लोग अपनी जिंदगी को मजीद दाव पे नहीं लगा सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का फिक्र करो, खतरे में ना डालो बाज लोगों के लिए। कीजिएगा, आप अगर कोई जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर किया है, अगर उसके हिसाब से बात करना चाह रहे हैं तो प्लीज शॉर्ट कीजिए, ताकि अपनी तकरीर में कर दीजिएगा। करना चाहता हूँ, आप प्लीज ना कर दे काइंडली। आपको मालूम है जनाब स्पीकर, आई ऑलवेज, हमें वज़ीर आज़म साहब की स्पीच से जवाब नहीं मिला। ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के हैं, इस मुल्क, इस धरती पे कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सबसे पहले पाकिस्तान, ये आवाज हमारा है और हमेशा रहेगा। शायद इस ईवान में बैठने वाले या इस मुल्क में रहने वाले शायद वो फौज में फर्क करते हैं। जनाब स्पीकर, इसमें सियासत आड़े आ जाएगी और इंटरनेशनल दुनिया को और हमारे जो सबसे बड़ा आर्च दुश्मन इंडिया है, उनको ये मैसेज जाएगा कि हम में कोई तफावत है। ये आवाज सबकी एक है, मुल्क हमारा है, फौज हमारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनाब स्पीकर, हम हमेशा एक हैं। हम सवाल ये कर रहे हैं, मई 2025 में हम इस मुल्क के साथ रहे, रियासत के साथ रहे, पाकिस्तान के साथ रहे, अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना रहे,
उमर अयूब खान साहब यहाँ थे, हामिद रजा साहब इधर थे, जरताज गुल इधर थी, राय हैदर इधर थे, राय हसन नवाज इधर थे, अहमद चट्टा साहब इधर से, दस्ती साहब इधर थे। दे आर ऑल गॉन इन जुलाई। हम सिर्फ ये शिकवा जरूर कर रहे हैं, मैंने कल सुबह आपको कहा कि हम किससे शिकवा करें, रियासत से करें, अदालत से करें, इस ईवान से करें। हम तो ये कह रहे थे ईवान का अवाम का मैंडेट हम लेके आए हैं। जनाब स्पीकर, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा, माशी और सियासी इस्तेहकाम होंगे तो दिफाई इस्तेहकाम आएगा। जनाब स्पीकर, अगर आप इस बात पे जाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि तनाव क्यों बढ़ रहा है, अक्टूबर के बाद तनाव बहुत ज्यादा हो गया। जनाब स्पीकर, एक मकबूल तरीन लीडर को डॉक्टर की इजाजत नहीं है, बच्चों से बात की इजाजत नहीं है, बीवी की बच्चों से मुलाकात नहीं है, बहनों की मुलाकात नहीं है, लीडरशिप की मुलाकात नहीं है। हमने हमेशा आवाज दी पाकिस्तान सबसे पहले, रियासत सबसे पहले, ये ईवान मजबूत, ये आईन मजबूत। लेकिन जो लीडर जिसने हमें यहां भेजा है, जिसने ईवान दिया है, उसको एक्सेस क्यों नहीं है? जवाब दे देना। आज आपको जवाब देना होगा। लास्ट टाइम मैंने वजीर आजम साहब को एक चीज यहां याद करवाई थी। हम इकट्ठे बैठे थे, मैंने उनको कहा, हाजी इम्तियाज साहब आज आपके साथ बैठे थे, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अंडरटेकिंग मांगी कि कोई घर से नहीं उठाया जाएगा। आज भी वो रविश शुरू है। जनाब स्पीकर, अदालतों का ऑर्डर है, एसओपी के मुताबिक है, रूल्स के मुताबिक है। एक लफ्ज बताए खान को इजाजत क्यों नहीं है? अगर खान के पास मिलने की इजाजत नहीं है तो हमारा यहां बैठने का कोई हक नहीं है। लोगों ने सबसे पहले वोट हमें उसके लिए दिया था। जनाब स्पीकर, एक दूसरे को तारीफ क्या करेंगे? आप मेरे और मैं आपका हूं। मुंह में राम राम और बगर में चोरी होती है तो तब जाके आपको में डिस्टर्ब होती है। ये आप अब एक आवाज जनाब स्पीकर, मैं खत्म कर, मैं सिर्फ वज़ीर आज़म से ये पूछूंगा कि आपने कहा स्ट्रेटेजिक, मैं उस पर बजट में बोलूंगा कि 5 साल के बाद भी हुकूमत अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी, और इवन स्ट्रेटेजिक नीड्स के लिए भी, जरूरियात के लिए सूबों पे इंतहिसार किया जाता, जो आईनी तौर पर भी गलत है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, आप तकरीर मैं उनसे सिर्फ ये कहूंगा, तरफ देना है तकरीर खोलें। ये कह रहा हूं कि हमें डिस्क्रिमिनेट ना करे, हमारे साथ यकसा सलूक करे, हमारी लीडर को हमें एक्सेस दे, हमें डॉक्टर की इजाजत दे, हमें एक्सेस आज ही चाहिए। हमने यहां बॉयकॉट का फैसला किया था कि हर रोज प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। वजीर आजम साहब ने लास्ट टाइम ये फरमाया था कि मैं कोशिश करूंगा, पूछ के बताऊंगा, अगर कोई मैसेज आया तो बताए, कोई पूछ के आया है कि नहीं आया। ठीक, देखिए जी जनाब स्पीकर, छोटी छोटी चीजें, इसको हम समझते हैं कि ये छोटी चीजें, हमारे लिए बहुत अहम है। जनाब स्पीकर, ये पूरा मुल्क इस तशवीश में है कि खान साहब की सेहत का क्या हाल है, उसको एक्सेस क्या हाल है। लोग हमसे पूछ रहे हैं, वो मजीद इन बातों पे नहीं जाता। हम तो ये चाह रहे थे कि एक मिसाकी जमहूरियत हो जाएगा जब हमने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि पूरी दुनिया के लिए हम मुज़ाकरात कर सकते हैं। सो आपस में कौम को कैसे डिवाइड करें? जब हम हर सूरत में कौम मुल्क के साथ खड़े रहें, लेकिन फिर भी हमें आप दीवार में चुन दे, तो इस दीवार में चुनने से अवाम हमें यह कह रही कि निकल जाओ। हम नहीं निकलना चाह रहे थे, लेकिन अवाम हमें। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। बैरिस्टर गौर ने ऐवान में खड़े होकर पूरी कौम के सामने मौलाना फजल रहमान और इमरान खान का मुकदमा ऐसे अंदाज में लड़ा कि पूरी कौम दाद देने पे मजबूर होगी। बैरिस्टर गौर का कहना था कि इन्होंने कोई ऐसा जुल्म नहीं जो हमारी पार्टी के साथ ना किया हो, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगा।